एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में तुम देखो तुम कर पाते हो कि नहीं। हम दो एक्टिविटी करेंगे। पहला ये है कि देखो यहाँ बीच में लिखा हुआ है मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर क्या होता है, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं। कौन कौन है इसमें? पहला ये है, यहाँ पे ये जो बॉक्स है, सेकंड येलो बॉक्स, थर्ड ये ब्लू स्काई ब्लू, और फोर्थ यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि वो क्या है। बहुत इजी है, समझ लोगे। यहाँ से शुरू करते हैं। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर, अब इसमें क्या है दिया है, राइजोबियम फिक्सेस इट इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होता है जिनसे पल्सेज मिलती हैं, दाल वाली फसलें। और राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, इनके रूट्स के में यहाँ नीचे देखोगे तो ऐसे गोल गोल गांठें रहती हैं, नोड्यूल्स जिसको बोलते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये नाइट्रोजन, ये उस एलिमेंट को, एयर के उस एलिमेंट को ये बैक्टीरिया फिक्स करता है। ये वाला जो पार्ट है। अब वो एलिमेंट तुम्हें बताना, अभी भी नहीं समझे तो सेकंड क्लू देखो, सेकंड हिंट देखो। प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स एंड सॉल्ट। खेतों में फर्टिलाइजर्स उर्वरक डालते हैं ना, यूरिया वगैरह, पोटास होता है, उसमें भी ये होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन। ठीक है, चलो अब ये वाला देखते हैं, सेकेंड वाला। ये यहाँ पे लिखा हुआ कि यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स इसको लेते हैं एयर से, इसको एयर से लेते हैं और लेने के बाद फूड प्रिपेयर करते हैं। यानी ये एयर का कौन सा पार्ट है, एयर की कौन सी गैस है जिसको प्लांट लेके फूड बनाते हैं? याद आ गया? वेरी गुड, CO2 होगा, है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्रोसेस नोन एज। और जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, है ना। स्पेलिंग सबको मालूम होनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस। फिर यहाँ नीचे दिया है टर्न्स लाइम वाटर। यानी ये जो कंपोनेंट है क्या है, पता चल गया CO2 है। अब ये CO2 जो है लाइम वाटर को, चूने को, पानी को कैसा कर देता है? मिल्की। कैसा कर देता है? मिल्की माने दूधिया रंग का। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे, यहाँ रखो, हाँ यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये कंपोनेंट देखो, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, पता नहीं चला क्या है। चलो ये देखो, इसे कंडेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। यदि किसी टम्बलर में, गिलास में आइस के क्यूब डाल दो, बर्फ के टुकड़े डाल दो, तो ये जो इसकी दीवारों पर साइड ड्रॉप्सलेट्स टाइप की बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वेपर। क्या बोलते हैं? वेपर। तो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? वेपर की स्पेलिंग मालूम है? हाँ मालूम है। अब इसको देखो, ये जो वेपर है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी वेपर क्या बनाता है? क्लाउड। क्या बनाता है? क्लाउड्स। प्लांट रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ, अब ये जो वेपर है ये प्लांट से रिलीज भी होता है। प्लांट से ये जो वेपर है रिलीज भी होता है बाय द प्रोसेस ऑफ, बोलो, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब नेक्स्ट देखो, यूज्ड इन, आल्सो यूज्ड इन। अब ये जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा यूज्ड इन कंबशन, यानी कंबशन, किसी चीज को जलने में वो हेल्प करता है। तो कौन सी चीज जलने में हेल्प करती है? ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन भी होता है ना, तो ऑक्सीजन जलने में हेल्प करती है।
कैचेज फायर व्हेन डैश इज अटेंड। अब कोई मान लो लकड़ी है, गीली लकड़ी है, सूखी लकड़ी है बड़ी जल्दी आग पकड़ लेगी, एक गीली लकड़ी है उसको आग पकड़ने में टाइम लगेगा। तो आग पकड़ने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन की स्पेलिंग देख लो, EGNI, TION, इग्निशन, और टेम्परेचर, ये इग्निशन टेम्परेचर। तो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? इग्निशन टेम्परेचर इज स्टैंड, यानी कोई भी मटेरियल कब जलेगी? जब उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा। पेट्रोल जल्दी जलेगा यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है ना। लकड़ी थोड़ा देर में जलेगा क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये एक्टिविटी कॉपी में कर लेना। अब इसको करोगे कैसे? एक कॉपी होगी, उस कॉपी की यहाँ पे, तो एक पेज पे इस तरह बना लेना ताकि एक पेज पे ये पूरा आ जाए। एक पेज पे यहाँ से लेके यहाँ पूरा आ जाए। अब सेकेंड एक्टिविटी देखो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स केयरफुली एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनीथिंग अनडिजायरेबल। इफ देयर इज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल क्या होता है? जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है या जो सही ना हो, जो गलत हो, अनडिजायरेबल। राइट योर कमेंट टू मेक द थिंग्स डिजायरेबल। तो सबसे पहले तो देखो कि कौन कौन अनडिजायरेबल है। पहला क्या है? थ्रोइंग गार्बेज इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में पानी का कोई तालाब है, कोई झरना, कोई झील, कोई नदी है, उसमें हम गार्बेज फेंकते हैं, क्या ये अनडिजायरेबल है? तो हाँ, अनडिजायरेबल। ये डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल माने गलत है। बर्निंग वेस्ट पेपर, जो वेस्ट पेपर होता है उसको जला देते हैं, क्या ये अनडिजायरेबल है? हाँ, ये भी अनडिजायरेबल, ये भी गलत है। उसको रिसाइकल करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखो, वॉशिंग बाइसिकल विद रनिंग वाटर, यानी पानी का पाइप ले लो और पानी पाइप से डालते रहो, धोते रहो, क्या ये अनडिजायरेबल है? तो हाँ, ये भी अनडिजायरेबल है। ऐसे पानी से पानी को, साइकिल को नहीं धोना है। साइकिल को हमें बाल्टी में या मग में पानी ले लेना है और कपड़े से उसको जो है पानी ले लेके पोंछ पोंछ के धोना है। पानी ऐसे बर्बाद होगा, तो ये भी अनडिजायरेबल है। लाउड म्यूज़िक इन अ पार्टी, किसी पार्टी में खूब लाउड म्यूज़िक में डांस कर रहे हो कि बगल में कोई मुसीबत आ जाए, किसी कोई बीमार है, किसी को चोट लग जाए, पता ही नहीं चले, तो क्या ये अनडिजायरेबल है? तो हाँ, ये भी अनडिजायरेबल है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट है यूजिंग सेम नीडल फॉर मोर देन वन पेशेंट, एक ही नीडल से कई सारे पेशेंट को इंजेक्शन लगाना, एक ही नीडल से कई सारे पेशेंट को का ब्लड निकालना, क्या ये अनडिजायरेबल है? तो हाँ, ये भी अनडिजायरेबल है। हर पेशेंट के लिए अलग अलग नीडल होना चाहिए, डिस्पोजेबल नीडल मिलता है। लास्ट है वर्किंग इन अ ग्रुप, हमें ग्रुप में काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो ये डिजायरेबल है, ये सही है। तो इसमें एक ये ठीक है, बाकी सब अनडिजायरेबल है। अब इसमें सेकंड पॉइंट दिया है कि राइट योर कमेंट टू मेक द थिंग्स डिजायरेबल। अब ये जो अनडिजायरेबल है इसको डिजायरेबल बनाने के लिए क्या करोगे? तो पहला क्या है? पहले में है कि थ्रोइंग गार्बेज इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी पानी जो होता है, पानी के तालाब में या झील में गार्बेज फेंकना चाहिए, तो ये अनडिजायरेबल है। तो डिजायरेबल बनाने के लिए क्या करोगे? थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन। इसका डिजायरेबल क्या बनाओगे? थ्रोइंग गार्बेज इन अ डस्टबिन, वाटर बॉडी नहीं, डस्टबिन। सेकेंड है बर्निंग वेस्ट पेपर, तो बर्निंग नहीं होगा, रिसाइकलिंग वेस्ट पेपर, रिसाइकलिंग वेस्ट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, वॉशिंग बाइसिकल विद रनिंग वाटर, नहीं, रनिंग वाटर नहीं होगा, वाटर विद वेट क्लॉथ, यानी गीले कपड़े से साइकिल को पोछेंगे, धोएंगे नहीं रनिंग वाटर से। लाउड म्यूजिक इन अ पार्टी, पार्टी में लाउड म्यूजिक करेंगे नहीं, लाउड नहीं होगा, लाउड नहीं होगा। मॉडरेट म्यूजिक, मॉडरेट लिख लो, नॉर्मल लिख लो, है ना, ये, ताकि बगल में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो, वो सो रहा हो, पता लगा तुम्हारे म्यूजिक से उसकी नींद, उसको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसा ना हो।
नेक्स्ट है यूजिंग सेम नीडल फॉर मोर देन वन पेशेंट। तो सेम नीडल नहीं होगा, डिफरेंट नीडल होगा। सेम की जगह क्या होगा, डिफरेंट नीडल, यानी अलग अलग नीडल से अलग अलग पेशेंट को देखना चाहिए। और ये तो सही है कि वर्किंग इन अ ग्रुप में काम करना चाहिए मिलजुल कर, तो ये सही है, बाकी सही नहीं है। तो ये दोनों एक्टिविटी है, ये दोनों कर लेना, ठीक है। इसको भी अगर एक पेज में हम लोग लाए तो ये इस तरह से ये एक पेज में आ गया, ठीक है।